शिवाय मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। आज से हम 6ठे चैप्टर की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो 6ठे चैप्टर का नाम है महायार कहा, महा 4 कथा यानी महा आचार कथा। तो तीसरे अध्ययन की अपेक्षा इस 6ठे चैप्टर में विस्तार से आचार की चर्चा की गई है। तीसरे चैप्टर में संक्षेप में हमने 5 आचार की चर्चा की थी, लेकिन इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसीलिए इस अध्ययन का नाम रखा गया महायार कहा, यानी महान आचार की कथा। जो 5 आचार है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 आचार है। इनकी इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। नाणदंशन संपन्नम संजमेय तवेदयम गणिमागम संपन्नम उज्जाणम मे समोसढ़म। नाणदंशन संपन्नम, नाण यानी ज्ञान, दंशन यानी दर्शन, संपन्न यानी संपन्न, ज्ञान दर्शन से संपन्न, संयम यानी संयम और तप में रत, गणिमागम संपन्नम, गणिमिस आचार्य के, गणिमिस आचार्य और आगम संपन्न, आगम संपन्न यानी आगम से युक्त, आगम संपदा जो होती है उनसे युक्त गणिमिस आचार्य की उज्जाण में समोसढ़म, उज्जाण में का मतलब उद्यान में, समोसढ़म ने समवसरित, रायाणु राय मच्छाय, रायाण में राजा और राय मच्छा यानी उनके जो अमात्य होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रधानमंत्री, जो मंत्री होते हैं, राजा के जो मंत्री होते हैं, राय मच्छा यानी मंत्री, और महाणा, महाणा का मतलब ब्राह्मण, अधु का मतलब अथवा, खत्तिया का मतलब क्षत्रिय, पुच्छन्ति निहु पाणो कहम भी आयार गोयरो, ये पुच्छन्ति मैंने पूछते हैं, निहु अपाणो यानी नम्रता पूर्वक, पुच्छन्ति पूछते हैं, विनम्रता के साथ पूछते हैं, भेमिस आपके आयार गोयरो कहम, आपके आचार का विषय क्या है, ये पूछ रहे हैं। कौन कौन पूछ रहे हैं? जो ज्ञान दर्शन से संपन्न, संयम और तप में रत, आगम संपदा से युक्त, गणि को उद्यान में, गणि का मतलब आचार्य को, उज्जान में का उद्यान में समावस्थित देख, राजा और उनके अमात्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय उन्हें नम्रता पूर्वक पूछते हैं, आपके आचार का विषय कैसा है। तब भगवान महर्षि बता रहे हैं आगे क्या है उनके आचार का विषय। तेसिम सुनिहु दंतो सब भूये सुहा बहु सिखाए सुसमाउत्तो आई खई यक्षणो। तेसिम सुनिहु दंतो, ऐसा पूछे जाने पर वे स्थित आत्मा, दांत सब प्राणियों के लिए सुखावह, शिक्षा में समायुक्त और विचक्षण गणि उन्हें बताते हैं। तेसिम सो निहुदंतो, उन्हें ऐसा पूछे जाने पर, पूछा राजा ने, अमात्य ने पूछा कि आपके आचार का विषय क्या है, आपके आचार का विषय कैसा है, तो बता रहे हैं। ऐसा पूछने पर स्थित आत्मा, निहुणों का मतलब स्थित आत्मा, दंत माने दांत, यह दांत का मतलब है 5 इंद्रिय और मन को दमन करने वाले, यानी 5 इंद्रिय और मन है उसको कंट्रोल में रखने वाले, सब भूये सुहावो, सब प्राणियों के लिए सुहावो सुखकर, शिक्षाए शिक्षा में, सुसमाउत्तो समायुक्त, विचक्षण विचक्षण, आईक्षण में कहते हैं, विचक्षण जो आचार्य है वो बता रहे हैं कि हमारा आचार का विषय क्या क्या है। हन्वेदमत्थ कामाणम निगंथाणम सुने हमें आयार गोयरम भीमम शैलम दुरहित्यम। नमत्थ कामाणम, नमत्थ का मतलब धर्म, धर्म यानी मोक्ष,
मोक्ष को चाहने वाले, कामना चाहने वाले। निगंथाणम, निर्ग्रंथों के, भीम मने भयंकर, आयार गोयरम, दूरठ्यम शैलम, दूरहित्यम का मतलब है दूरतर, और शैलम का मतलब सकल यानी संपूर्ण आचार का विषय मुझसे सुनो, मैं सुने यानी मुझसे सुनो। आचार्य बता रहे हैं क्योंकि राजा अमात्य आदि ने प्रश्न पूछा है कि बनते आपके आचार का विषय क्या है, उसके आंसर में आचार्य बता रहे हैं कि अब मेरे से ये सारे आचार का विषय सुनो, अब आगे सुनना है। इस श्लोक का वापस एक बार मीनिंग समझे तो दम्मत्थ कामान, दम्मत्थ कामान का मोक्ष चाहने वाले, धर्म दम्मत्थ का मतलब मोक्ष, कामान में चाहने वाले। निगंथान, निगंथानाम का मतलब है निरग्रंथों के, भीमम भीम, दूरहिठ्यम दूरधर, और शैलम पूर्ण आचार का, विषय, में मिस मुझसे, सुने में सुनो। अब बता रहे क्या बता रहे हैं, नन्नत्थ एरि संवुत्तम जम्लोये परमदुच्चरम व्यूलठाण भाइस न भूयम न भविष्यै, न भूयम न भविष्यै। नन्नत्थ एरि संवुत्तम जम्लोये परम दुच्चरम, लोक में इस प्रकार का अत्यंत दुष्कर आचार निर्ग्रंथ दर्शन के अतिरिक्त नन्नत्थ कहीं नहीं देखा गया है। मतलब जो जैन साधु के जो आचार है वो इतना कठोर होता है, वैसा आचार अन्य दर्शन जितने भी है, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे सांख्य हो, कितने दर्शन है, बहुत सारे दर्शन है। तो जैसा आचार जैन दर्शन के साधु साध्यों का होता है कठोर आचार, वैसा आचार अन्यत्र कहीं पर भी नहीं देखा गया है, नहीं कहा गया है। यूलठान भाई से न भूयम न भविष्य, मोक्ष स्थान की आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार न भूयम न अतीत में था और न कहीं भविष्य में होगा। लोक में इस प्रकार का अत्यंत दुष्कर आचार निर्ग्रंथ दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं कहा गया है। मोक्ष स्थान की आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार अतीत में न कहीं था और न कहीं भविष्य में होगा। सखुड़ग्व्यत्ताणं बाह्याणं च जे गुणा अखंड पुरिया कायव्वा तम सुने जहाँ तहा। सखुड़ग्व्यत्ताणं, खुडक का मतलब है बाल, और व्युत्ताण मतलब वृद्ध, वाह्याणु का मतलब स्वस्थ, अस्वस्थ या स्वस्थ, जे गुणा जो गुण, अखंड पुरिया कायव्वा सभी मुमुक्षुओं को जिन गुणों की अखंड रूप से, अस्फुटित रूप से आराधना करनी चाहिए, तम सुने जहां तहा, उन्हें यथार्थ रूप से सुनो। मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि जो जो बाल साधु है उनके लिए नियम अलग है, जो वृद्ध हो गए उनके लिए नियम अलग है, सबके लिए एक जैसा आचार है, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अस्वस्थ हो, यानी जो रोगी है, बीमार है, चाहे स्वस्थ हेल्दी है, सभी के लिए एक जैसे ही गुणों की आराधना करनी होती है। ऐसा नहीं कि छोटे के लिए अलग नियम, बड़े के लिए अलग नियम, सब के लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। अब बता रहे हैं कि जैसे बाल, वृद्ध, अस्वस्थ या स्वस्थ, सभी मुमुक्षुओं को जिन गुणों की आराधना अखंड और अस्फुटित रूप से करनी चाहिए, उन्हें यथार्थ रूप से सुनो। आगे आचार्य बता रहे हैं, 10 अठ्ठय ठाणाई जाइं बालो वरत्सै तत्थ अन्नयरे ठाणे निगंधता ओमस्सै। 10 अठ्ठय ठाणाई, 10 और अठ्ठय 8 यानी 18, ठाणाई का मतलब स्थान है। आचार के कितने स्थान है? 18 स्थान है। जायम बालो वरच्ची, बालो यानी अज्ञानी, अज्ञानी होते क्या होता है, अज्ञ उनमें से किसी एक भी स्थान की विराधना करता है, वह निरग्रंथता से भ्रष्ट होता है। जो 18 स्थान आचार के नीचे बता रहे हैं, तो आचार के 18 स्थान है। वो बालों में जो अज्ञानी होता है
वो उनमें से किसी एक की भी वो विराध ना कर पाए, अवरत जीव ने विराध ना कर पाए तत् अंधेरे ठाणे, उन 18 स्थानों में से किसी एक की भी विराध ना कर पाए तो क्या होता है, निगंधताओं यानी निरग्रंथता से वश्य यानी भ्रष्ट होता है, यानी उनका साधुपन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। एक आचार का भी अगर वो खंडन करता है, एक नियम का भी वो उल्लंघन करता है, तो वो निरग्रंथता से भ्रष्ट होता है। तो 18 आचार कौन से इसमें नाम बता रहे हैं। वय छक्कम काय छक्कम अगप्पो गिहिभायणम पलियंक निषिचाय क्षीणाणम सोहवच्चनम। वय छक्कम 6 व्रत और काय छक्कम 6 काय, अकप्पो गिहिभायणम अकल्प, गिहिभायण गृहस्थ पात्र, पर्यंक ने पलंग पर्यंक, निषेध्याय ने निषद्या, स्नान में स्नान और शोभवचन शोभा का वर्जन। ये 18 स्थान है, ये 18 आचार हैं। तो साधु को इन 18 आचारों का अखंड रूप से पालन करना होता है। 6 व्रत यानी 5 महाव्रत और छठा है रात्रि भोजन व्रत। 6 का यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति काय, प्रस काय, 6 से 12 हो गए। अकल्प साधु के लिए कुछ जो नियम होते कि ये कल्पनीय होता है, ये कल्पनीय नहीं होता है, तो एक है अकल्प, क्या चीज साधु को कल्पती है क्या नहीं कल्पती है उनका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे सचित वस्तु नहीं कल्पती है, सचित पानी नहीं कल्पता है, रात्रि भोजन नहीं कल्पता है। और साधु के लिए जो कपड़े होते हैं उनकी भी मर्यादा होती है कि इतने कपड़ों से, इतने हाथ से ज्यादा कपड़े नहीं रखने होते हैं। तो सारा कल्प अकल्प का विवेक जरूरी होता है। तो जो अकल्प है वो भी आचार है। यदि मर्यादा से अधिक वस्त्र रखते हैं, मर्यादा से अधिक पात्र रखते हैं, उससे भी क्या होता है, आचार से भ्रष्ट होता है। गृहस्थ पात्र यानी गृहस्थ के पात्र में भी साधु को भोजन नहीं करना होता है। गृहस्थ के पात्र में अगर साधु भोजन करता है तो भी वो आचार से भ्रष्ट होता है, क्योंकि गृहस्थ के पात्र में भोजन करेंगे तो गृहस्थ उस बर्तन को धोएंगे तो वो बहुत सारे पानी का अपव्यय कर सकते हैं, यानी पानी ज्यादा गिराएंगे उस बर्तन धोने में गृहस्थ लोग, तो उससे क्या होगा, पानी की हिंसा होगी, क्योंकि पानी के एक ड्रॉप में कितने जीव, असंख्य जीव है। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी प्रूव कर दिया है कि पानी की एक ड्रॉप में वो कितने जीव बताते हैं, 36,450 जीव बताते हैं। लेकिन भगवान महर्षि स्वामी तो एक ड्रॉप में असंख्य जीव बताते हैं, क्योंकि भगवान महर्षि स्वामी के पास तो केवल ज्ञान था, तो केवल ज्ञान के माध्यम से उनको साक्षात सब जीव दिखाई देते थे। वैज्ञानिकों के पास तो केवल ज्ञान नहीं, वो एक्सपेरिमेंट के आधार पे 36,450 जीव उन्होंने भी एक ड्रॉप में गिना दिए हैं। तो पानी ज्यादा गिराने से पानी की जीव की हिंसा होती है, इसलिए साधु को गृहस्थ के बर्तन में खाना नहीं होता है। पर्यंक यानी पलंग, तो पलंग के ऊपर भी साधु को सोना नहीं होता है। पट है उसके ऊपर सो सकता है लेकिन पलंग पे नहीं सो सकता है। निषद्या, तो साधु की एक निषद्या होती है, स्थान होता है बैठने का उठने का, तो वो भी उनकी मर्यादा होती है कि कितने स्थान में बैठना, कहाँ बैठना, कैसे बैठना, वो सारी मर्यादा होती है। स्नान नहीं करना, साधु को स्नान नहीं करना होता है। लाइफ लॉन्ग जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन स्नान करते हैं, और जब लास्ट मृत्यु होती है तब उनको स्नान कराया जाता है। यानी लाइफ लॉन्ग साधु को स्नान नहीं करना होता है। शोभा का वर्षन यानी शोभा विभूषा नहीं करनी होती है, यानी बालों को संवारना, मेकअप करना, वो साधु को कुछ करना नहीं होता है। तो वो 18 आचार है, ये साधु के 18 आचार है। यदि इनमें से एक भी आचार का वो खंडन करता है, तोड़ता है, नियम का अतिक्रमण करता है, तो वो क्या होता है, वो निरग्रंथ आचार से भ्रष्ट होता है। तो उनमें से प्रथम आचार कौन सा है बता रहे हैं, पथ्यमं पद्मं ठाणम महावीरेण देशीयम अहिंसा न्यूनम मिथ्या सर्वभूतेषु संयमो। महावीरेण देशीयम, महावीर ने देशीम कहा है। उन 18 स्थानों में पद्मम, पद्मम यानी प्रथम, स्थान में स्थान, अहिंसा, अहिंसा का कहा है। न्यूनम दिट्ठा सब भूयेषु संयमो, इसे उन्होंने सूक्ष्म रूप से देखा है। न्यूनम का मतलब सूक्ष्म रूप से, दिट्ठा का मतलब देखा है। सब जीवों के प्रति संयम रखना अहिंसा है।
सब भूयेषु मतलब सब जीवों के प्रति संयम रखना वो क्या है, अहिंसा है। अहिंसा की परिभाषा बताई है कि सब जीवों के प्रति संयम रखना वो अहिंसा है। तो महावीर ने जो 18 स्थान बताए उनमें सबसे पहला स्थान है अहिंसा का, क्योंकि 5 महाव्रत में पहला है अहिंसा। तो 18 जो आचार है उनमें भी ये 6 व्रत है, सबसे पहला है अहिंसा। तो भगवान महावीर ने कहा है कि जो अहिंसा है वो उनको अच्छी तरह से पालन करना है। उन्होंने सूक्ष्म रूप से देखा है अहिंसा को, और सब जीवों के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं सबके प्रति संयम रखना, यानी लिमिट में जितनी हमें जरूरत है उतनी हम हिंसा करें, लेकिन अनावश्यक हिंसा ना करें। अनावश्यक पानी का अपव्यय न करें, अनावश्यक हम लाइट का यूज ना करें, यानी जो फायर है, एयर है, वाटर है और जो पृथ्वी है उनका भी हम ज्यादा उपयोग ना करें, अनावश्यक उपयोग ना करें। वनस्पति का है, जो प्लांट है उनका भी हम ज्यादा उपयोग न करें। जितनी आपको जरूरत है उतना उपयोग करें, लेकिन अनावश्यक हिंसा से हम कितना बच सकते हैं वो गृहस्थ चिंतन करें। लेकिन जो साधु होता है उनको तो चाहे सूक्ष्म हिंसा हो वो भी नहीं करनी, स्थूल हिंसा तो करनी ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करनी है। मन से, वचन से, काया से, 3 कर्म 3 योग से साधु होता है। वो स्थूल अथवा सूक्ष्म दोनों प्रकार की हिंसा का वो हिंसा नहीं करता है, यानी अहिंसा का वो पालन करता है। संपूर्ण रूप से लाइफ लॉन्ग साधु अहिंसा का पालन करता है। जामन्ति लोये पाणा तसा अदूथावरा ते जान मजानम न हणेण उठाए। मैंने साधु है वो हिंसा क्यों नहीं करता है, तो बताया गया है जावंती लोये पाणा, जावंती यानी जितने, लो यानी लोक में, पाणा यानी प्राणी है, तसा यानी त्रस, अदुमिस अथवा, स्थावरा स्थावर, संसार में जितने भी प्राणी है त्रस अथवा स्थावर, ते जान मजानम, जान अजान का मतलब जानते हुए या जान करके या अजान अनजान में, न हणे उनका हनन न करे, नो भी घाय और उनका घात भी न करे, न करे न करवाए न उसका अनुमोदन करे। लोक में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं निर्ग्रंथ जान या अनजान में उनका हनन न करे और न कराए, क्योंकि सब जीवों की आत्मा हमारे जैसी है। जैसे हम सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहते हैं। अंतिम स्थिति में है तो भी वो चाहता है ऑक्सीजन लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, मेडिसिन उनको दे दे, कैसे भी करके बचा ले, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। अंतिम स्थिति में पड़ा हुआ भी नहीं मरना चाहता है, गटर का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव संसार में मरना नहीं चाहते, सब जीना चाहते हैं। इसीलिए भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कि जो त्रस और स्थावर प्राणी है उनका निर्ग्रंथ तो जान अनजान में भी उनका हनन न करे न कराए, लेकिन गृहस्थ है वो भी विवेक कर सकते हैं कि हम जानबूझ करके त्रस्त जीवों की तो हिंसा हम करेंगे ही नहीं, मन से, वचन से, काया से। लेकिन जो स्थावर जीव है उनकी हिंसा से हम बच नहीं सकते हैं, तो उनका हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो श्रावक लोगों को चिंतन करना है। अब हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसके समाधान में आचार्य आगे बता रहे, सभ्ये जीवा इच्छन्ति जीव्युं न मरिज्युं तम्हापाणवहं घोरं निगन्थावज्जयन्तीणम्। सभ्ये जीवा इच्छन्ति, सभ्ये सभी, जीवाओं ने जीव, इच्छन्ति यानी जीना चाहते हैं, जीव्युं न मरिज्युं और मरना कोई भी नहीं चाहते हैं। तम्हा पाणवहं घोरम, इसीलिए तम्हा इसीलिए, पाणवहम ने प्राणवध को, घोरम भयानक जानकर, निगंथा वज्जयन्ते निर्ग्रंथ उनका वर्जन करते हैं। सभी जीव क्या है, जीना चाहते हैं, संसार के सभी जीव, मरना कोई भी नहीं चाहते, इसलिए प्राणवध को क्या मानना चाहिए, भयानक जानकर निर्ग्रंथ उसका वर्जन करते हैं। प्राणवध यानी किसी को मारना वो भयंकर है, उसका रिजल्ट है वो खतरनाक है, ऐसा जान करके निरंतर क्या करते हैं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन भी करते हैं। क्योंकि हिंसा करने से क्या होता है नुकसान,
हिंसा करने का रिजल्ट है कि शरीर में बीमारी आती है। जो जीवों की हिंसा करता है उनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या है, बीमारी ठीक ही नहीं होती, एक ठीक होती है दूसरी आ जाती है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में हमने जीवों की बहुत हिंसा की, उनको सताया है, उनको कष्ट दिया है। इसके कारण वर्तमान समय में हेल्थ ठीक नहीं रहता है। तो पहला उसका नुकसान क्या होता है हिंसा करने का, कि हेल्थ स्वस्थ नहीं रहता है। दूसरा है आयुष्य होता है वो हमें लंबा नहीं मिलता है, लाइफ होती है वो शॉर्ट मिलती है हिंसा करने वाले को। तो कई लोग देखते हैं युवावस्था में चले जाते हैं, कई छोटी उम्र में चले जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हिंसा करने से आयुष्य अल्प मिलता है और शरीर भी मिलेगा तो वो रोगी मिलेगा, निरोगी नहीं मिलेगा। तो अहिंसा, अगर व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, आयुष्य लंबा मिलता है, निरोगी मिलता है और सब प्रकार की फैसिलिटी मिलती है अहिंसा का पालन करने से। तो इसीलिए हम मन से, वचन से, काया से हम त्रस्त जीवों की तो हिंसा ना करें। गृहस्थ वो कर सकते हैं, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा भी वो कितनी कम कर सकते हैं उसका वो ध्यान रख सकते हैं। तो आज हमारे 10 लोग तो कंप्लीट हो गए हैं, एक 11 कंप्लीट करके हम संपन्न करते हैं। अपरठा परठावा कोहावा जैवा भया हिंस गम न मुसुबुया नौवी अन्नम भया भय। अपरठा यानी निर्ग्रंथ जो होते हैं वो अपने लिए, और परठा ने दूसरों के लिए। कोहावा, कोहा ने क्रोध से, भया मैंने भय से, हिंस गम न मुसुबुया पीड़ा कारक, मुसमने मृषावाद भी न बोले, नौवी अन्नम भया भय और दूसरों से भी न बुलवाए। पहला आचार तो हो गया अहिंसा, जो 18 आचार बताए उसमें दूसरा आचार है वो सत्यव्रत। तो निर्ग्रंथ अपने या दूसरों के लिए क्रोध से या भय से पीड़ा कारक सत्य और असत्य न बोले, न दूसरों से बुलाए। वो स्वयं भी असत्य न बोले और दूसरों से भी न बुलवाए, क्योंकि असत्य बोलने से क्या होता है, असत्य बोलने का रिजल्ट क्या होता है। योग शास्त्र में कहा है कि असत्य बोलने से जीव निगोद में जाता है, हिंसा करने से तो वो नरक में जाता है, लेकिन असत्य भाषा का प्रयोग करने से वो निगोद में जाता है। इसलिए जो निर्ग्रंथ होता है वो स्वयं भी अपने लिए भी नहीं बोलता है, चाहे उनको मरना पड़े, प्राण भरे चले जाए, लेकिन अपना प्राण नहीं तोड़ेंगे। वो किसी भी हालत में वो असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरों के लिए भी नहीं करेंगे। चाहे गुस्सा में आकर के भी, कई लोग होते हैं गुस्से में होते हैं, पता नहीं चलता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में झूठ बोल देता है। कभी कभी किसी को डर लगता है तो डर में वो भय के कारण वो झूठ बोल देता है। कभी हंसी मजाक में झूठ बोल देता है, कभी लोभ के वशीभूत होकर के झूठ बोल देता है। वो भाषा भी कैसा पीड़ाकारक, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो, वैसी सत्य भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए। आप बोलेंगे मैं तो सही हूँ, लेकिन सही है आप, राइट है, लेकिन अगर उस भाषा से, आपके शब्दों से, आपकी वाणी से अगर सामने वाले व्यक्ति को हर्ट होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वैसी भाषा भी साधु को नहीं बोलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हम तो सही है, सही को सही भी नहीं बोलना चाहिए। आगे इसका और अच्छा एक्सप्लेन आएगा कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। सत्य भाषा भी अगर कटु है, सामने वाले को कष्ट होता है, वैसी सत्य भाषा भी क्यों नहीं बोलनी चाहिए, इसका आंसर आगे भगवान देंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न और पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। दत्ता जी सो रहे हैं, जाग रहे हैं? वो म्यूट होता है। वंदामी, मेरा एक प्रश्न है वंदामी। वंदामी। हाँ अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको भी मतलब ये 18 व्रत, मतलब ऑब्वियसली समनी जी को तो मतलब छूट है ट्रैवलिंग में, लेकिन ये आपको भी 18 व्रत ही रहता है वंदामी यूजुअली? ये 18 व्रत में 18 आचार है। 18 आचार, करेक्ट। हमारे थोड़ा छूट है हमारे, बाकी साधु का तो अलग होता है, हमारा अलग होता है ना, क्योंकि हम तो गाड़ी में भी जाते हैं। हाँ अच्छा, हमारा थोड़ा छूट है, ऐसे पालन तो करना है पूरा ही,
मतलब हमारे जैसे माँ उनके साधु के पूरा पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। जैसे हमारे निमित्त से आप भोजन बना सकते तो वो छूट रखी है। साधु के निमित्त से तो भोजन भी नहीं बनाना है, क्योंकि वो साधु के निमित्त से बनाते तो उसमें क्योंकि आप भोजन बनाएंगे तो इसमें भी हिंसा होगी कि नहीं होगी। तो साधु के निमित्त से तो कंप्लीट आपको पालन करना है कि साधु आए हैं तो आपके घर में जो सहज बनी है वही वस्तु देना है, साधु के निमित्त से कुछ भी नहीं बनाना है। और हमारे निमित्त तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि हम तो हाइट से आते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं। आपके घर में आप 2 ही मेंबर है और हम आए तो आप हमारे लिए बनाते ना, हमारे लिए बना सकते हैं, लेकिन साधु के निमित्त से नहीं बना सकते। तो हमारी मर्यादा और साधु की मर्यादा में थोड़ा फर्क है। अगर वही वो होती है तो फिर तो हम साधु ही होते ना। सही है। हाँ, तो इसलिए दिया छूट रखी है आचार्य तुलसी ने कि साधु साध्वी की अपनी मर्यादा होती है, उनका तोड़ करके वो देश विदेश में जा नहीं सकते। साधु साध्वी सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, उनकी तो पैदल जाते हैं, उनकी लिमिट होती है। तो उन जैन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कैसे हो उसके लिए उन्होंने समण श्रेणी का प्रारंभ किया। नहीं तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि देश विदेश में कितने विदेशों में लोग जैन आप लोग बस रहे हैं। यदि समणी जी नहीं होते तो आपको कौन सुनाते ना। तो हाँ, वो तो बहुत अच्छा है समणी जी। इसके लिए ऐसे दूर दृष्टि सोच के किए। दूर दृष्टा थे। 100 साल के बाद क्या होने लोग पहले जान लेते थे। 100 साल के बाद क्या होगा वो पहले जान लेते थे आचार्य तुलसी। इसीलिए उन्होंने इस समर्पण का प्रारंभ किया। वो इसीलिए क्योंकि गृहस्थ हम आ जाएंगे, गृहस्थ आपके पास आएंगे, आपको वैल्यू नहीं लगेगा, सोचेंगे अरे ये इससे तो हम भी अच्छा जानते हैं। और हमारा व्रत त्याग, सारा त्याग हम साधु जी से पालन करते हैं। थोड़ी छूट है, बाकी हमारा भी वही 2 टाइम प्रतिक्रमण है, हम भी हमारा सारा पालन है। सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तो हमारी भी सारी मर्यादा है। अहिंसा में थोड़ी छूट है, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ सकते, ट्रेन फ्लाइट का उपयोग कर सकते और हमारे लिए भोजन बना सकते, बस उतना छूट है। बाकी सारा नियम भी हमारे विकल्प होता है कि हम कभी 2 कवच से ज्यादा नहीं रखना, 2 रुमाल से ज्यादा नहीं रखना, 2 चश्मा से ज्यादा नहीं रखना, हमारी भी सारी मर्यादा होती है। 2-4 साड़ी से ज्यादा नहीं रखना, हमारी भी सारी मर्यादा होती है। बाकी सब है, बस अहिंसा में थोड़ा वो हमारे निमित्त से भोजन बना सकते हैं, गाड़ी में जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है प्रेक्षा ध्यान की। आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूजर्सी की जो जूम है, न्यूजर्सी की आईडी, उसके ऊपर मंगल पाठ चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकमा हंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली पनतो धम्मो लोकमा चत्तारि शरणं कवचामि अरन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मो शरणं कवचामि। वंदामि नमः समणी जी। नींद आ गई। 10वें का आधा हो गया कंप्लीट। वंदामी ये कल मैक्स गिर गया था। वंदामी हैं? ये मैक्स है ना, ऊपर से नीचे सीढ़ी में गिर गया था वंदामी। ओहो, फिर लगी? हाँ, 2 लगी है, पीछे लगी हुई है, तो इसके लिए मैं इसको ले ली मंगल पाठ सुनाने के लिए। सुन लिया क्या इसने? हाँ, सुन लिया। ये आप शुरुआत करते ही आके गोदी में बैठ गया, बोला मुझे ले लो। चलो अच्छा, भाग्यशाली। वंदामी नमः स्वामी करो, वंदामी नमः स्वामी। अच्छा, कृतज्ञ उसमें वंदा सुख साथ रखो।